सवाल है कि ज़रियाब को इतनी इजाज़त क्यों मिली हुई है कि वो इतनी बदतमीज़ी करे। जो 2-3 बहुत मज़े की जो चीज़ें हुई हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन उस पे 2 दफ़ा ऐसा द वे इट्स बीन शॉट, द वे जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उससे हमें एक सिनारियो हमारे माइंड में आता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक तो वो मलिक असद, ये कौन है? वेरी इंटरेस्टिंग हाउ द मदर्स फेस सडनली क्रैश जब उसने कहा कि ये बंदा आया है मुझे मिलने के लिए। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है, जो शेरियार मुनव्वर है, उसकी बीवी। सो दोनों एपिसोड्स इतने मज़े के क्लाइमैक्सेस पे ख़त्म हुए। और आई थिंक ये जो चीज़ है ना, आई थिंक आइदर उमेरा नाउ अंडरस्टैंड्स के एक एपिसोड कितना लंबा लिखना चाहिए। क्लाइमैक्सेस अब तक टॉप नॉच, और यही होती है जो चीज़ आपको घेरती है दूसरी एपिसोड देखने में। दैट इज़ जीनियस राइटिंग, राइट? दैट इज़ राइटिंग लाइक इवन आपकी इज़्ज़त पे जो हम बात कर रहे थे कि आपको पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन आप हुक्ड हैं। यहाँ भी बाय द 4th-5th एपिसोड यही तो मज़ा आता है कहानी में कि एकदम से आपका राइटर ने उसने आपके दिल को ऐसे पकड़ा, उसने कहा अब बैठो बेटा और अब आगे देखो। कहानियाँ हम बताते हैं, कहानियाँ किसकी बताते हैं? हम अपनी पाकिस्तान की कहानियाँ बताते हैं। अब ये दूसरी बात है कि आपका सोशल मीडिया आपके सामने आ गया है। इससे पहले हज़ारों साल पहले जो कुछ भी आज हो रहा है सब कुछ हो रहा था। इट्स जस्ट दैट हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं। रेप, चोरी, डकैत, वाइफ बैशिंग, extramarital affairs, everything was happening. It's just that information was not coming to us. Now the information is open to us. अब आप कह रहे हैं कि एक राइटर को कह रहे हैं या एक क्रिएटिव बंदे को कह रहे हैं कि ये इसके बारे में आप क्यों लिख रहे हैं? क्यों ना लिखें भाई? क्यों ना लिखें? ये सवाल अपने आप से करें, हमसे ना करें, अपने आप से करें और एक जवाब अपने आप को लिख के दें। बिकॉज उससे पता चलेगा, देखिए हर कहानी आप बता सकते हैं और एक राइटर क्यों लिखता है, उसका फ्रीडम, आप उसका क्रिएटिव फ्रीडम क्यों छीन रहे? कितनी सतही बात है, कितनी शैलो बात है कि आप ऐसी बात करें कि राइटर ऐसी चीज ना लिखे, नहीं, और वो क्यों लिखता है? वो आपको अवेयर करने के लिए लिखता है या लिखती है। वो सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए नहीं लिखते। एवरीवन, हम जब ड्रामा बनाते हैं हम आप लोगों के लिए बनाते हैं। हम जब कुछ लिखते हैं आप लोग की, उसमें सबक होता है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है। कितनी सारी किताबें लिखी जा रही हैं, हर एक किताब में अगर आप पूरी भी नहीं पढ़ सकते, अगर एक लाइन भी पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ ऐसी अनयूजुअल चीज़ मिलेगी जो आपने शायद कभी सोची भी नहीं होगी। हम जब बच्चे होते हैं हमें तो नहीं पता होता। एज यू ग्रो अप आपको पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि ना लिखे, क्यों ना लिखे यार? यू नो, कितनी अजीब सी बात है कि हमारे इतने तमीज से हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं। इस वक्त आपके हर इंसान के घर में एक स्मार्ट टीवी है, आपके साथ इंटरनेट कनेक्ट है, आपके एक क्लिक पे नेटफ्लिक्स आ जाता है। क्या वो चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं कर रहा है जो आप उसमें, जो हमारे टीनेजर्स हैं वो इलीट और उस तरह के सीजन्स देख रहे हैं, उसमें क्या कुछ नहीं दिखाया जाता? आपको क्या लगता है यंगस्टर्स जो हैं बैठ के इस वक्त, टीनेजर्स, वो क्या ये ड्रामे देख रहे हैं? तो हमारी ख़वातीन वो लोग देख रहे हैं, उनकी एक्सेस में तो इस वक्त प्राइम वीडियोज़ के भी सारे पाकिस्तान में एक्सेस है। बॉलीवुड मूवीज में क्या नहीं दिखाया जाता, वो एजुकेट कर रहे हैं, इसलिए बेहतर है कि उनको बताएं कि बेटा ऐसे होता है, बताने के लिए। तो और ऐसे होता है। इतने गलत तरीके से मैं कुछ देख रहा था, इन्फ्लुएंसर्स उठा के देखिए नॉर्मलाइज कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, नॉर्मलाइज क्या कर रहे हैं? कि आप जो खातून ये बैठ के बात कर रही है, कोई हजरत बात कर रहे हैं कि आपने बॉलीवुड मूवीज नहीं देखी हुई, पाकिस्तान में किस लड़के ने या लड़की ने बॉलीवुड मूवीज देखी हुई, उसमें क्या कुछ नॉर्मलाइज नहीं किया जाता? तो आप कहेंगे कि वो मूवीज बैन कर दें? देखिए, नॉर्मलाइज का मतलब है कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये नहीं कि हर बंदा जो है वो काम करना शुरू कर देगा। आई मीन ये सोचने की बात है। मतलब मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल डेप्थ ही नहीं है, उनको समझ नहीं आती चीजों को। सबसे असल में दे वांट टू अर्न ऑनलाइन मुकर्रम, और उनके पास कोई टैलेंट नहीं है। ये जो खवातीन या हज़रात हैं जो ये इस तरह की फजूल बातें कर रहे होते हैं, इनको ऑनलाइन अर्न करना है मरीना जी, दे हैव नो टैलेंट, दे हैव नो स्किल, दे हैव नो नॉलेज, और ना ये सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। हमने तो फिर भी इतने साल लगा के सीखा है कि यार कुछ यूट्यूब पे क्या क्रिएट करें, रिसर्च करें, आज भी कर रहे हैं। तो बेस्ट क्या है, मुंह खोलो
और नेगेटिव बात करो। हाँ, बुराइयां, रबिश। आप इतनी बड़ी राइटर के बारे में, बस। आप उनकी चीज के बारे में कह रही हैं कि उनको वो नॉर्मलाइज कर रही हैं चीजों को। आपने उनका लिटरेचर पढ़ा हुआ नहीं, आपको आइडिया ही नहीं है, और आप यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रैंडम शिट कि उसको वो क्या दिखा दिया, उसके बाद जो चीजें आ रही हैं, जो उसका एक अंजाम होगा चीजों का, तो नॉर्मलाइज होने के लिए यहाँ पे बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है। आपके टिकटॉक पे देखे पाकिस्तानी क्या क्या टिकटॉक्स बना रहे हैं, उन पे क्या क्या चीजें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। आप मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग उस चीज को समझ भी सकेंगे नहीं। प्लस ऑल्सो हम लोग जो होते हैं ना बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। पूरी एपिसोड तो देखें, पूरा आप इस लड़की की जर्नी तो देखें, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ, उसके बाद आपने अगर कोई कमेंट, आपने 2 एपिसोड देखे, आपने तो फैसला ही दे दिया ना जिंदगी का कि उसको मार दो, कत्ल कर दो। अच्छा है ही नहीं, वो तो ये नहीं समझ आ रहा है पेशेंस, मतलब हथकड़ी लगा के हीरो जो है अपनी हीरोइन को बेड पे लिटाया है, उसने वो ठीक था। दीवार से ऐसे साइड पे करके उसको ऐसे चिपक जाना और ऐसे खातून कर रही हैं लड़की, वो सब ठीक है। इसमें आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें कोई चीज लगे कैसे ऑफ। देखिए स्टोरी टेलिंग में आपको एक ये लिबर्टी होनी चाहिए, और ये आपको क्रिएटिव फ्रीडम होनी चाहिए। आप कुछ भी दिखाना चाहें, बेशक आप हथकड़ी वाला लड़का भी दिखा रहे हैं, आपके पास एक रिमोट है ना, देखें सिंपल, बिल्कुल आपके पास रिमोट है, चेंज कर दें, चेंज और कुछ और कर दें, कहते हैं वीडियो बनाओ हम लोग, और उसको बनाया ऐसा जाता है कि जैसे कोई साजिश हो रही है इस मुल्क के खिलाफ, पता नहीं चीजों। और ये ज़िया के दौर में तो ये बहुत ही, हमारे पहले तो हम 70 से बहुत ठीक थे, और कि ज़िया के दौर में शुरुआत है इस चीज़ों को ऐसे पकड़ के, इस तरह से मरोड़ के, एक ज़बरदस्ती का वो, और उसका हमने बड़ा भुगता भी है बड़े अरसे तक। और मुझे फिर समझ आती है कि एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोग अपनी क्रिएटिव फ्रीडम दिखाना चाहते हैं अपने। जब इवन आई वॉज इन नापा, हमें बताया जाता था कि आपने जो पीछे पड़ा हुआ भूल जाए, अब सोचें जो आपने आगे क्रिएटिवली क्रिएट करना है, और कोई बाउंड्री नहीं है। यू वांट टू क्रिएट एनीथिंग, जस्ट क्रिएट इट। एज अ आर्टिस्ट यू कैन क्रिएट एनीथिंग। आप स्कल्पचर बनाना चाहते हैं जो NCA वगैरह में बनता है, या जहाँ पर भी, अगर वहाँ पर उस्ताद ये बोलना शुरू कर देंगे नहीं बेटा पहले तो आप इन पाबंदियों में आए, अब इस पाबंदी के अंदर अपना दिखाएं, तो आप आर्ट को मार रहे हैं। तो ये आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है उन लोगों को जो बगैर किसी इस चीज़ को समझे बगैर लोगों पे वो मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं अपनी सोच, वो नहीं करनी चाहिए। राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे हम, थोड़े से किसी और तरफ चले गए। But it comes into writing and direction because this is what it is. This is what this woman has written. This is what she's trying to tell us, that consequences क्या होते हैं, wrong decisions लेने के, right decisions लेने के, upbringing के, ये सारी चीज़ें जो है वो इतनी clearly हैं इस ड्रामे में and in the other one. तो इसमें हमने 2 शादियाँ दिखाई, बहुत ब्यूटीफुली, 2 शादियाँ नहीं, मेरी एक ही शादी के 2 फंक्शंस, और उसमें जो अबू बकर का इसके साथ इंटरेक्शन हुआ था वो भी मुझे ज़रा सा एक्सट्रीम लगा, बिकॉज दे वर सो रूड टू हिम। बेचारे को कहता व्हाट इज व्हाई इज दिस गाय हैंगिंग अराउंड यू, इतना, मैंने कहा कि इतना रूड, जो उसका भी तो वो बेचारा कहता है कि अब आइंदा नहीं आऊँगा इधर, बिकॉज़ वो जामिन गैसलाइट करता है जब आपको हर बात में। जामिन को आप कौन होते हैं पूछने वाले, ताकि उसको लगे कि इसकी कोई केयर नहीं करती, कोई इसकी वैल्यू नहीं। हाँ, जामिन को प्रेस करने के लिए, they just dissing these people. But I love that scene where they're standing, again this is Saqib, when they're standing behind the bride and groom, और ये शेरियार अंदर आ रहा है, और वहाँ आप उन दोनों को देख रहे, the look and that, like after that whole scene, it was so beautifully done. Then the next scene में there is that girl, Abu Bakr, I love you, again that was such a lovely surprise. Abu Bakr, we love you. Abu Bakr, we love you. तो फिर बाद में पता चलता है कि क्यों, because he used to blush and he used to, it was so cute, but again so normal, right? This is अब उसको भी लेके आप, you can take that into a wrong content if you want to. अब उसकी रीज़न बताई है, because वो शर्माता था इसलिए वो लड़कियां उसको ज़्यादा छेड़ती थी। अब उससे इस लड़की को हल्का सा एक क्वेश्चन मार्क आया है उसके माइंड में कि यार ये लड़का तो काफी ठीक ठाक है, इन द सेंस कि कि उससे जो पहले दिन इमेज बनाया हुआ था उसका कि ये छोटी सी गाड़ी में आया है और इस तरह से है, और पता नहीं क्या अपनी गाड़ी हटाएं यहाँ से। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि गाड़ी की काफी फ्लक्चुएशन है। सम टाइम अबू बकर बहुत अच्छी गाड़ी में होता है, लेकिन जब अम्मी के साथ होता है तो बहुत अजीब सी, या तो ऑफिस की गाड़ी, आई डोंट नो, बिट कंफ्यूजन कुछ ऐसा है। बट आपने वो सीन नोट किया था अम्मी का और अबू बकर का? It was a one take scene. It was almost a 5-minute scene. Wow. Did you notice it? जिसमें वो कहता है ना कि मैं अपने मिडिल क्लास लड़की के साथ, और कहता है कि मैं आपको कभी ऐसे सिचुएशन में नहीं डालना चाहता जहाँ मुझे आपको कन्विंस करना पड़े कि मैं किससे शादी करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। But that scene, I saw it twice and there was no cut. Wow. It was literally, it was like a little theater piece for both of them. और
very nicely done. Meaning उनकी इंटीमेसी इतनी खूबसूरत है दोनों माँ बाप की. लेकिन बीच वाले सीन में मुझे एक लाइट का जंप बहुत लगा था, बिकॉज ये दोनों बैठते हैं बीच पे और गाड़ी की लाइट पीछे से आ रही होती है. लेकिन जब वो समंदर की साइड से इन दोनों की शक्लें दिखा रहे हैं, वहाँ भी देयर इज़ वेरी ब्राइट लाइट. वहाँ उनको सिलुएट में आई फील होना चाहिए था. सो देयर वाज जस्ट स्लाइट. लेकिन लाइक आई सेड, these are things that nobody is going to notice, but because content kitna zabardast hai, it's shot so beautifully, it's performed so beautifully. Abu Bakr ki बीवी आना, what a big question, what a big question. पहले तो हम believe, मैंने हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो all that time, ठीक है, because अम्मा जो है वो उसका वो बैग खोलती है टू सी के इसका निकाह नामा है भी या नहीं है, ऐसी कहीं से उठ के आ गई है. लेकिन फिर जब और अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि अबू बकर सिर्फ कहते हैं तुम, अब वी डोंट नो कि व्हाट इज़ द एक्चुअल सिचुएशन, विच इज़ एन एक्सीलेंट पॉइंट टू स्टॉप, बिकॉज आगे फिर हमें जामिल का डिसअपियर होना, और जामिल का मैं अभी तक उसी क्वेश्चन मार्क में हूँ कि जामिल इतना अपने ऊपर वो क्यों तारी कर रहा है ये सारा ये एक इसका वन रिजेक्शन, which is otherwise that's my biggest question, which like I said, I am sure it is also going to be answered. दादी का reaction when she comes back late, इस लड़की का सोचना, all of it, I think ये जो वो पूरा वो जो वॉइस नोट भेजता है जिसमें वो मिस्टेक की बात करता है, very it is so subtle, it is so beautifully done, meaning इतनी खूबसूरती से वो पूरा सिचुएशन जो है ना वो हैंडल किया. अब पहली दफ़ा हम इस पे जो है ज़ारियाब के फेस पे टेंशन देख रहे हैं. इससे पहले तो शी इज़ लाइक टू हेल विथ यू, दफ़ा हो जाओ, मर जाओ, दफ़ा हो जाओ. फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग थिंग. एंड आई थिंक व्हाट आई लव अबाउट साकिब्स वे ऑफ शूटिंग इज़ वो इतनी बड़ी जगहों पे गया है, बैकग्राउंड्स आर ब्यूटीफुल, लेकिन वो बैकग्राउंड्स ही रहते हैं. वो कहीं भी वो शो नहीं मार रहा कि देखो मैंने क्या आपको एक एपिक सीनरी दिखाई है. वो सीनरी जो है वो आपकी उसके सामने एक कैरेक्टर है और कैरेक्टर आपसे बात कर रहा है, और वो बात इंटरेस्टिंग इनफ है कि आपकी नज़र वहाँ भी जा रही है, बिकॉज इट्स सो, वो जो पूरा फैक्ट्री का जो एक शॉट था, इट्स सो ब्यूटिफुली लिट अप. लेकिन सिर्फ एक फैक्ट्री का शॉट दिखाना इज़ नॉट इनफ. वो उसको ही मेक्स इट पार्ट ऑफ his filming, and I think that's the beauty of having a good director and having a fantastic writer, which has given us DOP. Zebra. Yeah, and DOP automatically when I say director it comes to because obviously a director is nothing without his DOP. So ये दो चीज़ें, director, DOP, we should start saying together. Beautifully shot, beautifully done, beautifully executed, and very well. So this is also a 10 and 10 for me. Oh wow.